नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी शो है रूबरू। हमारे साथ हैं संजय हरी कपूर साहब, एक्टर हैं और साथ में एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, या फिर हिंदी का एक लफ्ज़ होता है पर्यावरणविद। पर्यावरणविद वो व्यक्ति जो शायद पर्यावरण को लेकर ना केवल सजग होता है बल्कि उसके संदर्भ में बहुत सारे ऐसे काम भी करता है कि ये जो उसके अंदर की समझ है वो लोगों के अंदर तक और परिवर्तित हो सके और एक कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन गोल के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। वो है एक साफ़ सुथरा वातावरण और उसमें उनका जो ख़ासा ज़ोर है वो है माँ गंगा की तरफ। जी हाँ, माँ गंगा, हम गंगा नदी भी बोल सकते हैं, मगर माँ लगाने से हमारा नैकट्य बढ़ता है, हमारा भावनात्मक जो एक पक्ष है वो मजबूत होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे क्या सारा काम करते हैं। सर स्वागत है बहुत बहुत आपका। प्रणाम हर्ष जी, धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित करा। मैं फिल्म अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले आते हैं ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे पर, जो कि है पर्यावरण से जुड़ा हुआ। तो पर्यावरण के संदर्भ में लोग समझ बचपन से ही, स्कूल से ही शुरू हो जाती है, पढ़ाया भी जाता है, मगर साथ ही साथ ये जो एक पक्ष है जिसमें उसके लिए काम करना चाहिए, ये एक बहुत ही सेल्फ एक्सप्लोरेटरी, आप खुद को जब ढूँढते हैं तब शायद कहीं मिलती है। तो आपके जीवन में कि पर्यावरण के लिए काम करने की जो समझ या फिर ये पूरी एक अलख जो जगी, वो कहाँ से शुरू हुई? देखिए हर्ष जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे जीवन में दो ही चीज़ें हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, जी। जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में प्राइसलेस। अच्छा। जो पता नहीं, मेरे ख्याल से कई लोग समझते हैं, इसको नहीं समझते हैं। पहला है जल और दूसरा है स्वच्छ हवा यानी कि ऑक्सीजन। ये मानव जीवन के लिए दो अहम चीज़ें हैं। अगर ये हमें 5 मिनट तक भी ना मिले तो आपकी जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। और इस पर कोई अभी तक ठोस कार्य नहीं कर रहा है, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात है। इसलिए मैंने ये संकल्प लिया है, बीइंग अ एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट, हिंदी में कहते हैं पर्यावरण कार्यकर्ता। मैं पिछले 8 साल से रिसर्च कर रहा हूँ माँ गंगा के ऊपर। और जैसा अभी आपने बोला, आपने नदी बोल दिया, तो गंगा जी इज़ नॉट अ रिवर, इट इज़ आवर मदर। खास करके भारतीय संस्कृति में हम गंगा को माँ का दर्जा देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा रोज़ गंगा जी की आरती भी होती है। आरती होती है, अर्चना पूजा हम लोग करते हैं, पाप धुलते हैं लोगों के। तो जो मैंने 8 साल की रिसर्च में सीखा और देखा, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे ये मिशन की शुरुआत आरंभ में करने जा रहा हूँ। मेरे परम पूजनीय गुरु महाराज श्री श्री 108 स्वामी जगदीश्वरानंद जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से मैं गंगोत्री धाम से ये यात्रा का आरंभ करूँगा। 27 सितंबर शुक्रवार का दिन है 2024 को, और यात्रा गंगा सागर से तक जाएगी। यात्रा का उद्देश्य माँ गंगा के घाटों की सफाई करना, वृक्षारोपण का कार्य करना और लोगों को जागरूक करना और लोगों को संकल्प देना कि माँ गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का संकल्प लें। ये इस यात्रा का मेन उद्देश्य है। बहुत अच्छा। आपने रिसर्च की बात कही, मैं थोड़ा रिसर्च के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे आपने रिसर्च किया? क्या रिसर्च में आपको ऐसी फाइंडिंग्स मिली कि आप इस निष्कर्ष तक पहुँचे? रिसर्च में एक तो जैसे आप देखिए कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, और कौन सा? गंगा जल के अंदर। अच्छा। जैसे अभी आप देखिए कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन जो मैंने अभी तक निष्कर्ष निकाला है, सरकार के साथ साथ लोगों का सहकार भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा जी। इसीलिए मैं इस यात्रा का आरंभ कर रहा हूँ, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो और लोग माँ गंगा को अविरल और निर्मल बनाएं, क्योंकि हम माँ गंगा से बहुत कुछ लेते हैं। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जाके पाप भी लोग धोते हैं, पूजा भी करते हैं, अर्चना वॉट। तो हमने अभी तक सोचा कुछ नहीं देने के बारे में। और जो इकोसिस्टम है माँ गंगा के ऊपर बनी हुई है, इसके लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। इसमें देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स विच आर रेयर स्पीशीज,
इफ़ यू गो टू देवभूमि उत्तराखंड, वो आपको दिखेंगे अगर आप जाएंगे वहाँ पर। और वहाँ से जब हम नीचे आते हैं, एंड इफ़ यू गो टू बिहार, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड भागलपुर, तो वहाँ पर हमारे गैंजेटिक्स डॉल्फिन है, विच इज़ अ रेयर थिंग इन इंडिया। तो वो ऑलरेडी संरक्षित हैं, तो उस पर भी मैं एक रिसर्च का कार्य कर रहा हूँ। उसके अलावा 40% जो आबादी है, तो their livelihood is based on माँ गंगा, 40% directly of and indirectly. Population, Indian population. yes, अच्छा. directly and indirectly. तो that is another chapter, I'll discuss that in some other interview with you. ठीक है। तो बट मेरा मेन जो बेसिक मुद्दा है कि माँ गंगा को अविरल और निर्मल बनाना है सदैव के लिए, क्योंकि अगर माँ गंगा को हम नहीं अविरल और निर्मल नहीं बना पाएंगे, तो आपकी लीला वहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर आपको मैं 5 मिनट बिना ऑक्सीजन के ले दूं, तो आप यहीं खड़े खड़े आप ढेर हो जाएंगे। योर ह्यूमन बॉडी विल कोलैप्स राइट इन 5 मिनट्स। ठीक है। और आपको अगर मैं 2 दिन तक जल ना दूं पीने के लिए, you're gone। तो ये 2 हैं अनमोल चीज़ें जिनका कोई मोल ही नहीं दिया, प्राइसलेस। सो आई वांट टू क्रिएट अवेयरनेस विद द पीपल ऑफ इंडिया स्पेशली, so that we understand the importance of these priceless things. And this is for everybody. It's not a religious thing. It is for every human. Yes. So how exactly you're looking forward to inculcate each and everyone out there, those who you believe will be able to understand this notion of yours and will keep the whole thing aside of being in a religious matter or something like that? देखिए हर जी, मैं एक पर्यावरण कार्यकर्ता की हैसियत से मैं एक दिया जला रहा हूँ। मैं अपने आसपास रोशनी फैलाऊंगा। मुझे देख करके शायद आप भी एक दिया जलाएं, आप भी रोशनी फैलाएं, आप भी रोशनी फैलाएं, आप भी फैलाएंगे, और एक दिन ऐसे सारा भारत हमारा जगमगा जाएगा। मैं उस विचार से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छा। नहीं, जैसे आपने यात्रा शुरू करी और अभी आपने आखिरी सवाल में कहा ना कि दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस थिंग। जी बिल्कुल। अब क्योंकि ये जागरूकता अभियान है पूरा, तो जागरूकता अभियान में लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है ये, तो किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, किसी भी पंथ, समुदाय, जाति, कुछ भी, कहीं से भी, कोई भारतीय नागरिक हो, कहीं बाहर का भी हो फॉर दैट मैटर, उसे जोड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे, हाउ डू यू रेसिप्रोकेटिंग इट? मैं वही बता रहा हूँ आपको। पहले हम घाटों की सफाई करेंगे, मैं फिजिकली करूँगा। मेरे साथ जो लोकल बॉडीज़ होंगी, गवर्नमेंट मशीनरी की, डीसी हो गया, एसएसपी हो गया, वहाँ के लोकल नेता हो गए, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, महिलाएं हो गए, वो सबको मैं उसमें जोड़ूंगा, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, एक लहर दौड़े, लोगों के अंदर एक भावना आए। जैसे आप अपने घर पे आप जाते हैं, तो आपके अंदर एक भावना होती है कि ये मेरा घर है। आप अपने घर के अंदर कूड़ा नहीं फेंकते, आप बाहर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो भावना है दैट दिस इज माई प्रॉपर्टी, राइट? वैसी माँ गंगा इज आवर्स, और वो हमें सब कुछ दे रही है। एंड आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, गंगा जल इज द ओनली गंगा जल इन द वर्ल्ड विच डज नॉट गेट दूषित कहीं पर भी। आप उसको ले लीजिए गंगा जल को, और 1 साल बाद भी आप यूज़ करें तो वैसे ही रहता है। अगर आप नॉर्मल आप कहीं पानी लेते हैं, तो वो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में। आबे ज़मज़म का नाम सुना है आपने? आबे ज़मज़म का नाम सुना है? हाँ, सुना है। वो भी नहीं खराब होता है फॉर दैट मैटर। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपने कहा, क्योंकि आप उससे गंगा जी को कंपेयर नहीं कर सकते ना, वो एक दूसरी चीज़ हो गई है। नहीं, there is no comparison. There is no comparison. Yeah, there is So no don't comparison, even talk not at about- all. don't These even are take two the different name. things, हाँ। but you just talked about water, the हम quality of पहले water. भारत की बात कर रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर आपने कहा कि क्योंकि पूरी दुनिया की बात करिए ना, कहीं कोई पानी नहीं है, इसलिए क्योंकि दुनिया पे है ही पानी और लोगों तक जानी चाहिए अगर ऐसा कुछ है। खैर, सबसे आखिर में, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, किसी घाट पर जिस पर आप पहुंचने वाले हैं, या फिर सफाई का काम होने वाला है, लोकल बॉडीज़ को तो चलिए खैर आप अपने तरीके से जैसे भी बताएंगे जो होगा, बट वॉलंटरीली अगर कोई आना चाहता है, तो वो कोई वेबसाइट है, कोई ऐसा वेब पेज है, क्या है, कैसे जुड़ सकता है? मैं बताऊं आपको कि जहाँ जहाँ से मेरी यात्रा जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं गंगोत्री धाम से बात करूं, तो वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ होंगी, हम लोग उससे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन वहाँ करेंगे, एडवर्टाइज होगी यहाँ पर थ्रू द गवर्नमेंट एजेंसीज, तो वहाँ के लोकल लोग आएंगे। अभी मान लिया सपोज आप चेन्नई में रहते हैं
और आपको गंगा जी में बहुत श्रद्धा है लेकिन आप फिजिकली नहीं आ सकते हैं, तो आप उसमें ऑनलाइन भी सहयोग कर सकते हैं। किस तरीके से? ऑनलाइन आप गूगल पे से सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, या आप अगर आर्थिक सहयोग ना करके आप चाहते कि भाई मैं कोई और सहयोग करूं, किस तो तरीके का सहयोग? जैसे आपने यात्रा में जैसे सहयोग के लिए हमें गाड़ियाँ चाहिए, या हमें जब हम कहीं भंडारा लगाएंगे, या कोई जैसे सफाई का हमारा झाड़ू का काम होता है या बाल्टियाँ होती हैं, एनी काइंड ऑफ सहयोग इज वेलकम। श्रमदान भी उसमें आपका? श्रमदान भी, यस यस, श्रमदान तो नंबर 1 है, बिकॉज फिजिकली आप वहाँ है। अब जैसे आप अनूप शहर जाएंगे माँ गंगा के किनारे होते हुए, क्योंकि जब पूरी आप यात्रा, मैं आपको पूरा रूट दूंगा अभी। हाँ, तो बस मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम मैं बताता हूँ आपको, गंगा सागर से हमारी शुरुआत होगी, गंगा सागर देवभूमि उत्तराखंड से। अच्छा। गंगोत्री धाम से, गंगोत्री धाम से विल कम टू देवप्रयाग, देवप्रयाग से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से कानपुर इन उत्तर प्रदेश, कानपुर के बाद वी कमिंग टू प्रयागराज, देन वी कमिंग टू काशी, देन वी गोइंग टू बिहार इन मुंगेर, देन वी गोइंग टू भागलपुर इन बिहार, देन वी गोइंग टू पटना, देन वी आर गोइंग टू वेस्ट बंगाल इन फरुका। नाउ फरुका इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल जहाँ से माँ गंगा का एक अंश माँ पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चला जाता है। माँ गंगा का एक अंश माँ पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चला जाता है। ये शायद आम जनता को ये बात अभी इतनी ज़्यादा मालूम भी नहीं होगी किसी को। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट गंगा जी का है, दैट टर्न्स टूवर्ड्स मुर्शिदाबाद एंड देन टू कोलकाता। तो हुबली जी के नाम से कोलकाता में आगे जा करके देन गंगा सागर में जाते हैं। कपिल मुनि जी का वहाँ पर मंदिर है, उनको प्रणाम करके गंगा सागर में स्नान करके वहाँ यात्रा का हम। बहुत अच्छा। तो आपने यूपी में और इस तरफ जितने भी जगह बताई, अगर कोई आना चाहता है तो कोई ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है? आप इसमें वेबसाइट का कोई काम ही नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर उसमें मेंशन है। हाँ ठीक आप है, मुझे ये कॉल बेटर है, करिए, दिस इज बेटर। आप मुझे कॉल करिए, और एक गूगल पे का नंबर है। अगर नहीं आ सकते हैं, आप कुछ किसी किस्म का सहयोग देना चाहते हैं आर्थिक, वो दे सकते हैं। अगर आप आर्थिक ना देना चाहते हैं, आप कुछ देना चाहते हैं, श्रमदान देना चाहते हैं, या आपके कोई बंदे आना चाहते हैं, आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। बहुत अच्छा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि आपका नंबर डाल दिया जाए ताकि लोग आपसे संपर्क कर। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी यात्रा जिस मंतव्य के साथ आप इस यात्रा को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, पूरी करना चाह रहे हैं, वो एक तो सफलतापूर्वक पूरी हो, और लोगों के अंदर ये एक भावना जागृत हो कि हाँ, माँ गंगा पूजनीय ही नहीं है, उनको अविरल और निश्चल, और जिस अवस्था में वो शायद किसी समय पर स्वर्ग से उतरी होंगी, जो मैथोलॉजिकली एक पूरी कहानी हमें सुनाई जाती है, तो शायद उसी अवस्था में उनको वापस लेकर जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।